इम्तिहान हाल में एक लड़के को परेशान देखकर उस्ताद ने लड़के से पूछा, क्या सवाल बहुत मुश्किल है? लड़के ने जवाब दिया, जी नहीं। उस्ताद ने पूछा, तो फिर चुपचाप क्यों बैठे हो? लड़का बोला, जनाब सोच रहा हूँ कि इस सवाल का जवाब मेरी कौन सी जेब में है। एक प्रोफेसर साहब मकान की छत पर बैठे कोई किताब पढ़ रहे थे। उनकी बीवी भी पास ही बैठी हुई थी कि ज़ोर की आंधी आई और मकान की छत को उड़ा के ले गई। जब आंधी का ज़ोर टूटा तो दोनों मियाँ बीवी एक पार्क में गिरे पड़े थे। प्रोफेसर साहब ने बीवी की आंखों में आंसू देखकर कहा, रोती क्यों हो? खुदा का शुक्र करो कि हमारी जान बच गई है। बीवी बोली, मैं रो नहीं रही हूँ, ये तो खुशी के आंसू हैं। आज हम 30 बरस बाद पहली मर्तबा घर से इकट्ठे निकले हैं। बाप जमील से बोला, बेटा गम ना करो, तुम्हारी तकदीर में फ़ेल होना लिखा था तो तुम फ़ेल हो गए। जमील बोला, तब तो अच्छा हुआ डैडी, मैंने पढ़ाई में मेहनत नहीं की, वरना सारी मेहनत बेकार हो जाती। लड़की बोली, बाबा जी दुआ करो मेरी शादी किसी समझदार आदमी से हो जाए। बाबा सीधा बोला, जा मेरी बच्ची वापस चली जा, तेरी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि समझदार आदमी कभी शादी नहीं करता। सुबह नहाते वक्त पानी में 1 चम्मच दूध ज़रूर डालें ताकि आप भी सबको कह सकें, हाँ मैं भी दूध का धुला हुआ हूँ। पहली औरत दूसरी से बोली, मुझे अपने शौहर पे शक है, वो किसी लड़की से मिलता है। दूसरी औरत बोली, फिर तुम क्या करोगी? पहली औरत बोली, मैं आज ही अपने बॉयफ्रेंड को शौहर के पीछे लगाती हूँ। डॉक्टर बोला, आपके शौहर को मुकम्मल आराम की ज़रूरत है, ये नींद की गोलियां रख लें। बीवी बोली, ये मैं उन्हें किस टाइम दूं? डॉक्टर बोला, ये आपने खानी है। बीवी ने शौहर का मोबाइल देखा। फ़ोन बुक में लड़कियों के नंबर कुछ इस तरह थे, पड़ोसन की बच्ची, न्यू बच्ची, सामने वाली बच्ची, ऊपर वाली बच्ची, कॉलेज वाली बच्ची। ये देखकर बीवी जोश में आ गई कि मेरा नंबर किस नाम से सेव होगा। बीवी ने अपना नंबर डायल किया तो स्क्रीन पर लिखा हुआ था, पागल की बच्ची। बीवी शौहर से बोली, सुने जी, आपका दोस्त एक पागल लड़की से शादी कर रहा है, आप उसे रोकते क्यों नहीं? शौहर बोला, मैं क्यों रोकूं? कंजर ने मैनू रोक्या सी, मेरी वारी ते बड़ा नच्चा सी। बीवी खावंद से बोली, कल जो भिखारी आया था वो बहुत बदतमीज़ था। खावंद बोला, वो कैसे? बीवी बोली, मैंने उसे कल खाना दिया और आज उसने मुझे एक किताब गिफ्ट कर दी। खावंद बोला, कौन सी किताब? बीवी बोली, खाना पकाने की। एक लिफ्ट ऑपरेटर लोगों के बार बार वक्त पूछने से तंग आ गया था। आखिर उसने एक बड़ी घड़ी लिफ्ट में लगा दी। अब लोग सिर्फ एक ही सवाल पूछते हैं, भाई साहब क्या ये घड़ी ठीक चल रही है? अंग्रेज़ बोला, हमारे मुल्क में पोस्ट के ज़रिए वोट डालने की सहूलत है। अमरीकी बोला, हम इतनी तरक्की कर चुके हैं कि मोबाइल मैसेज से ही वोट डाल देते हैं। पाकिस्तानी बोला, हम लोग घर पर ही बैठे रहते हैं और हमारा वोट कोई कास्ट कर जाता है, ये होती है असली तरक्की। गाहक बोला, देखो शोरबे में मक्खी तैर रही है। बहरा बोला, जनाब ये भी तो देखें किस खूबसूरती से तैर रही है।
एक पड़ोसन ने दूसरी पड़ोसन से कहा, हमारी सारी बातें बराबर वाले हमसाए सुनते हैं। दूसरी ने कहा, तुम दीवार बड़ी क्यों नहीं करवा लेती। पहली फौरन बोली, लो भला, फिर मैं उनकी बातें कैसे सुन सकूंगी। एक बुढ़िया का दामाद बहुत ही काला था। सास बोली, दामाद जी आप 1 महीना यहीं रुक जाओ, दूध दही खाओ पियो मौज करो, आराम से रहो। दामाद बहुत खुश हुआ और बोला, अरे वाह सासू माँ, आज बहुत प्यार आ रहा है। सास बोली, अरे प्यार व्यार कुछ नहीं पगले, हमारी भैंस का बच्चा मर गया है, कम से कम तुम्हें अपना बच्चा समझकर दूध तो देती रहेगी ना। एक सरदार को नौकरी मिली। पहले दिन उसने कंप्यूटर पर 11 घंटे गुजारे। बॉस बहुत खुश हुए। बॉस बोला, सरदार जी आज क्या काम किया। सरदार बोला, कुछ खास नहीं, बस कीबोर्ड दी, ABC आगे पीछे लिखी सी, आज पूरा दिन लगा के सीधी की सी।